हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं मित्सी और मैं किन्नौर, क्योंकि मुझे घर से आया है बुलावा और मुझे शायद सोलन छोड़ना पड़ सकता है। इसीलिए मैं मित्सी को लेके घर जा रही हूँ। अब मित्सी घर पे रहेगी और इसके साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल तो नहीं है, बट कपड़ों की ये हालत हो जाती है। बाकी मुश्किल इस बार इसलिए था क्योंकि मुझे बहुत वॉमिटिंग हुई मित्सी के साथ। ये तो मज़े से बैठी हुई थी और मैंने इसको खींचा, पीछे पटका। रुको दिखाती हूँ कैसे पटका। ऐसे इसको पीछे बिठाया और इतनी सारी उल्टियाँ की मैंने, सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से। फिर मेरे पापा मुझे रामपुर लेने आए थे क्योंकि मेरी तो हालत नहीं थी ट्रैवल करने की। पापा तो स्मार्ट लग रहे हैं मेरे। फिर हम चले और हमें मिला क्या, ब्लॉक रास्ता। फिर हम लोग आधा एक घंटा यहाँ जाम में फंसे रहे। इसके बाद मैं बहुत थक गई थी और फिर मैं गांव पहुंच गई। गांव नहीं पहुंची, उरनी पहुंची थी, बट मेरी किस्मत देखो, रोड ब्लॉक था और मुझे इतने दूर, ये तो आधा ही रास्ता है, इससे भी दूर मुझे पैदल चलना था। अभी मैं दिखा रही हूँ आधा रास्ता मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। फिर ये सब करते मैं चली और मित्सी को देखो गांव पहुंचने की खुशी। और ये एक अंकल मिले थे ना, तो मित्सी को लेके ये जा रहे थे क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल नहीं थी। मेरे पास थोड़ा बहुत सामान भी था और पापा हमें छोड़ के चले गए थे, उर्नी छोड़ के, उनको काम था ना। और ये है नीचे शमशान घाट उर्नी वालों का। और एक अच्छी बात ये है कि हमारे गांव का रोड जो है वो मेटल हो चुका है और चलने में आसानी तो नहीं थी, लेकिन आसानी थी। फिर ये नीचे पता नहीं कंपनी वाले अब क्या खोल रहे हैं, नया हाइड्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ काम चला हुआ है। और ये जेसीबी यहाँ तक पहुँची कैसे, मैं तो ये सोच रही हूँ क्योंकि रोड तो है नहीं यहाँ के लिए, नदी के रास्ते पहुँचा हुआ है। भाई साहब ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और ये है जलनाग जी का मंदिर सड़क के किनारे। इसकी स्टोरी भी बहुत ही अद्भुत है, मैं सुनाऊंगी फिर कभी। फिर गुनगुन मुझे लेने आई थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और वो मुझे लेने आई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।